हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल ही आपको बता दिया गया था कि आज हम हड़ौती शैली के बारे में पढ़ेंगे, तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं हड़ौती शैली के बारे में। सबसे पहले तो आपके पास एक पॉइंट यही बन जाएगा कि हड़ौती शैली किस शैली की उपशैली है। तो किस शैली की उपशैली हड़ौती शैली? राजस्थान की। ये भी पूछा जा सकता है कि हड़ौती शैली किस शैली की उपशैली है, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान की उपशैली है हड़ौती शैली। अब देखते हैं हड़ौती शैली की 3 प्रमुख उपशैलियों के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम बूंदी शैली के बारे में पढ़ेंगे। आपके लिए बूंदी शैली और कोटा शैली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों से सवाल हर बार पूछे जाते हैं, एक से 2 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे बूंदी शैली के बारे में, कल देखेंगे कोटा शैली के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि सभी शैलियाँ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि कोई एक दो शैली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें जो है आपके लिए बूंदी शैली बहुत इंपॉर्टेंट है और कोटा शैली। झालावाड़ शैली उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में कुछ ही फैक्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि हम आपको लास्ट दिन कोटा शैली के कोटा शैली जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन झालावाड़ शैली को भी देख लेंगे, कल यानी कि कल की वीडियो में। उसके बाद आपका बच जाएगा ढूंढार शैली। ढूंढार शैली को हम परसों देखेंगे। तो आइए देखते हैं बूंदी शैली के बारे में। तो अभी तक जैसा कि देखते आ रहे हैं जिस भी शैली के बारे में पढ़ रहे हैं उस राज्य की या उस जगह की स्थापना के बारे में पहले देखेंगे। तो देखिए, बूंदी राज्य की स्थापना किसने और कब करवाई? तो 1342 ईस्वी में राव देवाजी ने बूंदी राज्य की स्थापना करी। 1342 ईस्वी में राव देवाजी द्वारा बूंदी राज्य की स्थापना की गई। और ये जो बूंदी राज्य था, राजस्थान का एक क्षेत्र था बूंदी, ये हाड़ा वंश के शासकों की राजधानी थी। ये हड़ौती शैली को संरक्षण किसने दिया था? हाड़ा वंश के शासकों ने हड़ौती शैली को संरक्षण दिया था। और देखा जाए तो हाड़ा वंश के शासकों की राजधानी कौन सी जगह थी? तो बूंदी थी। आपसे पूछा जाए अगर कि हाड़ा वंश के शासकों की राजधानी क्या थी, आपके ऑप्शन में दे देगा कोटा, झालावाड़, बूंदी या बीकानेर शैली। तो कौन सी शैली है हाड़ा वंश के शासकों की? बूंदी राजधानी बूंदी शैली। अब अगला पॉइंट अगर देखें तो बूंदी शैली की शुरुआत राव सुरजन के समय से मानी जाती है। ये बूंदी शैली के शासक थे राव सुरजन। इन्हीं के समय से बूंदी शैली की शुरुआत मानी जाती है। राव सुरजन, शासक का नाम है राव सुरजन। अब देखते हैं बूंदी शैली के आरंभिक चित्र, यानी कि जब बूंदी शैली स्टार्ट हो रही थी या अपने शुरुआती अवस्था में थी तो उसमें किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, इसीलिए यहाँ पर लिखा है आरंभिक चित्र बूंदी शैली के। अब देखते हैं बूंदी शैली का विकास खंडित रागमाला से हुआ। विकास का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़, किसी चीज़ का उद्भव हो रहा है, धीरे 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 वो जिस मार्ग पर चल रही है उसमें कितना वो फल फूल रही है या फिर उसका कितना विकास हो रहा है। तो ये जो है बूंदी शैली का अगर विकास माना जाए, यानी जब से बूंदी शैली की उत्पत्ति हुई इसके बाद अगर इसका विकास देखा जाए तो खंडित रागमाला से हुआ है। जब बूंदी शैली खंडित रागमाला का चित्रण करने लगती है तब इस शैली का विकास माना जाता है कि यहीं से इसका विकास होना शुरू होता है। अब देखिए अगर अगला पॉइंट, इसके आरंभिक चित्रों में राग दीपक, रागनी भैरवी, भैरवी लिख गया है, भैरवी होना चाहिए, भैरवी का प्रमुख स्थान माना जाता है। इसके आरंभिक चित्रों में किन दोनों चीज़ों का प्रमुख स्थान है? राग दीपक का और रागनी भैरवी का स्थान प्रमुख है आरंभिक चित्रों में, जो क्रमशः कला भवन वाराणसी और इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। क्रमशः का यहाँ ये मतलब है कि पहले कौन सा लिखा गया है? राग दीपक, यानी कि राग दीपक जो है कला भवन वाराणसी में संरक्षित है और रागनी भैरवी जो है वो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। इसके जो आरंभिक चित्र हैं बूंदी शैली के, राग दीपक और रागनी भैरवी, इसमें से राग दीपक जो है कला भवन वाराणसी में संग्रहित है, जबकि रागनी भैरवी इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। अब कला का संरक्षण देखिए किसने दिया, किन किन शासकों ने बूंदी शैली को संरक्षण दिया है। तो सबसे पहले शासक देखेंगे छत्रसाल सिंह। छत्रसाल सिंह, इनके समय का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने छत्र अपने नाम के ऊपर जो है एक महल की स्थापना करवाई, छत्रसाल महल। ये पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में छत्रसाल महल की स्थापना किसने करवाई।
बूंदी में। ये महल कहाँ इन्होंने स्थापित करवाया? बूंदी में ही। और इसको करवाया किसने? छत्रसाल सिंह, जो कि बूंदी शैली के शासक थे। इनके नाम से, जैसा कि आपको ऑप्शन में अगर छत्रसाल सिंह लिखा मिलेगा तो आपको थोड़ा सा गेस भी लगा सकते हैं कि इन्हीं के नाम से तो इन्होंने ही स्थापना करवाई होगी। अब दूसरे शासक अगर देखें, भाव सिंह। दूसरे शासक हैं भाव सिंह। इनके समय का एक मतीराम नाम का साहित्यकार था। मतीराम, ये साहित्यकार था, चित्रकार नहीं था। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, साहित्यकार था। इसने जो है ललित ललाम एवं रसराज की रचना की। भाव सिंह के समय में मतीराम साहित्यकार ने ललित ललाम एवं रसराज की रचना की, भाव सिंह के समय में। अब अगले शासक हैं उम्मेद सिंह। ये इस शैली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शासक हैं। जैसा कि आपको सभी शैलियों में हम बता रहे हैं कौन से शासक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो बूंदी शैली में सबसे इम्पॉर्टेंट शासक आपके हैं उम्मेद सिंह। इनके समय में ही बूंदी शैली के शासक उम्मेद सिंह के समय में ही बूंदी शैली जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अब इसको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है चरमोत्कर्ष, इसको हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़े हैं कि चरमोत्कर्ष का मतलब क्या होता है। तो आज हम आपको सिर्फ इतना ही एक पॉइंट बता रहे हैं कि बूंदी शैली जो है उम्मेद सिंह के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची। और इन्होंने जो है इन्हीं के समय में छत्रसाल भवन में भित्ति चित्रण कराया गया। देखिए, छत्रसाल भवन का निर्माण तो छत्रसाल सिंह जी ने करवाया, लेकिन भित्ति चित्रण जो हुआ इस भवन में, भित्ति का मतलब दीवार, यानी कि ये जो भवन बना था छत्रसाल भवन, इसकी दीवारों पर इनके समय में चित्रण कार्य करवाया गया उम्मेद सिंह के समय में। लेकिन छत्रसाल भवन की स्थापना किसने करवाई थी? छत्रसाल सिंह जी ने। और इसमें भित्ति चित्रण का कार्य उम्मेद सिंह के समय में हुआ। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा बूंदी शैली का इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही वाला क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। उम्मेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए बूंदी शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है। उम्मेद सिंह जो बूंदी शैली के शासक हैं, वो सुअर का शिकार कर रहे हैं, सुअर का शिकार कर रहे हैं, और इसे ही बूंदी शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जा रहा है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कोई चीज़ हो जाती है क्योंकि बूंदी शैली का बूंदी शैली के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी जो सर्वोत्कृष्ट चीज़ें हैं वही तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो सुअर का शिकार कर रहे हैं उमेश सिंह, ये जो चित्र है ये बूंदी शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्र है, इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब अगले शासक अगर देखें तो विष्णु सिंह। इनके समय में बूंदी शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। इनके समय में जो है बूंदी शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। कंपनी शैली को आपको आगे पढ़ाएंगे, कंपनी शैली का क्या मतलब, अभी बस आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। बूंदी शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव विष्णु सिंह के समय में पड़ता है। अब बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों को देखें तो सबसे पहले हैं सुरजन। पहले चित्रकार हो गए सुरजन, रामलाल, अहमद अली, किशन राम, साधु राम, डोडिया, मोहन। एक बार रिपीट कर लेते हैं चित्रकारों को। पहले हो गए सूरजन, रामलाल दूसरे, अहमद अली, किशन राम, साधु राम, डोडिया, मोहन। ये हो गए आपके बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों को आपको रटना ही रटना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्जाम्स में आपके सामने 4 चित्रकारों को दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से बूंदी शैली के चित्रकार नहीं हैं, तो इसीलिए आपको सब रटना पड़ेगा। या फिर 4 चित्रकारों के नाम देकर आपसे पूछा जाएगा कि उसमें से एक बूंदी शैली के चित्रकार नाम डाल देंगे, मान लीजिए अहमद अली का नाम डाल दिया और किसी अन्य शैली के 3 चित्रकारों के नाम डाल दिए ऑप्शन में, तो आपसे पूछा जाएगा कि बूंदी शैली के कौन चित्रकार हैं इनमें से, तो अहमद अली हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके एग्जाम में चित्रकारों से। हम देखते हैं बूंदी शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। तो अब जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया, उम्मेद सिंह सुअर का शिकार जो कर रहे हैं, ऐसा जो चित्र है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बूंदी शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना गया है। दूसरा चित्र है बूंदी शैली का कृष्ण का वंशी वादन। ये बहुत सुंदर चित्र रहा होगा, कृष्ण का वंशी वादन। तीसरा है उमा महेश्वर का पूजन। उमा पार्वती जी को कहते हैं, महेश्वर आपको पता ही होगा शंकर जी को कहते हैं। इन दोनों लोगों का पूजन हो रहा है, ऐसा चित्र बना है बूंदी शैली में। अब देखते हैं चौथा चित्र है ये राधा कृष्ण का मिलन। राधा कृष्ण का मिलन। अगला चित्र देखें अगर तो दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल। दूज का चांद देख रहे हैं प्रेमी युगल, और इसे जो कहाँ संग्रहित किया गया है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित किया गया है। ये वाला चित्र आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल।
अगला चित्र है स्त्रियां शिकार खेलते हुए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्त्रियां शिकार खेलते हुए नामक चित्र बूंदी शैली का प्रमुख चित्र है। अगला चित्र है कांटा निकालते हुए स्त्री, कांटा निकालते हुए स्त्री। अगला है परिचायिकाओं सहित रानी। परिचायिकाओं का मतलब है ये जो रानियां होती थीं, राजाओं की जो रानियां होती थीं, इनकी सेविका को परिचारिका कहा जाता है। परिचायिका जो है सेविका या दासी को कहा जाता है। जो इनकी दासी या सेविका होती थी उन्हीं को परिचायिका कहा जाता है। तो इनके साथ रानी का चित्रण किया गया है। ये दोनों चित्र जो है कांटा निकालते हुए स्त्री और परिचायिकाओं के साथ रानी, ये दोनों चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। और एक ये चित्र, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों चित्रों का नाम दे के एक अन्य चित्र का नाम दे के पूछा जाएगा इनमें से कौन सा चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित नहीं है। तो इन तीनों को आपको दिमाग में रखना होगा कि ये तीनों जो है कहाँ संग्रहित हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। कांटा निकालते हुए स्त्री, परिचायिकाओं सहित रानी, दूज का चाँद देखते हुए प्रेमी युगल। तीनों चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित हैं, जो कि बूंदी शैली के चित्र हैं। बस दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस शैली के चित्र हैं और कहाँ संग्रहित हैं। अब अगला चित्र है हिंडोला रागनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। यहाँ पर जो चित्रकार या चित्र बताए जा रहे हैं आपको शैलियों को, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले या तो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं। आपको जितना भी लिखा गया है सब रटना है, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको बताया जा रहा है कि स्टार बना दिया गया या फिर आपको बताया जा रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप लोग विशेष फोकस करिए। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, बूंदी शैली के चित्रों की विशेषताएँ। बूंदी शैली के चित्रों की विशेषताओं को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहली हो गई संपूर्ण 12 मासा। दूसरा भाग हो गया नायिका भेद व राग रागनी। तीसरा हो गया वीर रस व श्रृंगार रस। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इनका मतलब क्या हुआ इन 3 भागों का। देखिए, इसको विषय में रख के अगर देखें कि जैसे अभी ऊपर पढ़ रहे हैं बूंदी शैली के चित्रों की विशेषताएं, और कहा जा रहा है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। विशेषताओं को, जो बूंदी शैली की विशेषता है, 3 भागों में बांटा गया। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को हम डिटेल में आगे पढ़ रहे हैं विषय के रूप में। देखिए, सबसे पहला हेडिंग हो गया विषय। तो इसमें पहला पॉइंट है संपूर्ण 12 मासा। जो यहाँ ऊपर पढ़े हैं 3 भागों में बांटा गया, उसी को हम यहाँ नीचे डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखिए, संपूर्ण 12 मासा जो है जिसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन मास का चित्रण किया गया है। बूंदी शैली में जो संपूर्ण 12 मासा का चित्रण हुआ है उसमें जो है चैत्र मास से लेकर फाल्गुन मास का चित्रण किया गया है। अब दूसरा पॉइंट है, यहाँ जो नायिका भेद पढ़े हैं अभी हम लोग, ये देखिए नायिका भेद। अब उसी का डिटेल है नीचे। नायिका भेद एवं राग रागनियों से संबंधित दोनों विषयों को लेकर बूंदी शैली में चित्रण हुआ है। नायिका भेद पर भी चित्रण हुआ और राग रागनियों से संबंधित क्षेत्रों को लेकर भी चित्रण हुआ है बूंदी शैली में, लेकिन नायिका भेद प्रधान विषय रहा है। यानी अगर इन दोनों में देखा जाए, राग रागनी और नायिका भेद में मुख्य विषय कौन सा रहा है बूंदी शैली का, तो नायिका भेद जो है बूंदी शैली का प्रधान विषय रहा है। अब ये देखिए तीसरा पॉइंट जो है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये यहाँ पर बूंदी शैली में श्रृंगार रस एवं वीर रस दोनों विषयों पर चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस का भी चित्रण हुआ है और वीर रस का भी चित्रण हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं श्रृंगार रस और वीर रस के चित्रण का। देखिए, एक तरफ नायिका जो है बाज व कबूतर से खेल रही है, ये वीर रस हो गया। जो बाज या कबूतर से खेल रही है उसके साथ, ये वीर रस का भाव हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ नायिका अपने प्रेमी के साथ दूज का चाँद देख रही है, तो ये श्रृंगार रस का चित्र हो गया। अब इन दोनों का देखिए लाइव एग्जाम्पल भी आपको यहीं मिल गया कि बूंदी शैली के में श्रृंगार रस एवं वीर रस दोनों विषयों पर चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है इसमें। तो वीर रस का ये हो गया एग्जाम्पल कि नायिका जो है बाज व कबूतर के साथ खेल रही है, जबकि श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया नायिका अपने प्रेमी के साथ दूज का चाँद देख रही है। अब मानवाकृतियाँ कैसी बनाई गई बूंदी शैली में, इसको देखते हैं। मानवाकृतियाँ को अगर देखा जाए तो बूंदी शैली में चेहरा गोल बनाया गया और नाक जो है नुकीली बनाई गई, जबकि स्त्रियों की आंखें परवल के समान बनाई गई अथवा कमल की पंखुड़ी के समान बनाई गई। अब देखिए, ऐसे ही तो होता है परवल, ऐसे ही कमल की पंखुड़ी भी होता है। ये देखिए दोनों सेम ही तो हैं। तो स्त्रियों की आंखें परवल सब्जी जो होती है वो तो ऐसे ही होता है। देखिए, ऐसे नहीं होता परवल, ऐसे होता है।
कमल की पत्ती भी ऐसे होती, दोनों सेम ही बनाए गए हैं, चाहे आप परवल के समान कहिए या कमल की पंखुड़ी कहिए। तो देखिए स्त्रियों की आंखें परवल के समान बनाई गई अथवा कमल की पखुंडी के साथ बनाई गई। जबकि चेहरा कैसा बनाया है, गोल, नाक नुकीली बनाई गई, आंखें परवल के समान बनाई गई, जबकि या फिर कमल की पंखुड़ी के समान बनाई गई, कमल की पंखुड़ी के समान। अब वर्ण विधान अगर देखें, वर्ण विधान का मतलब रंग कैसा यूज हुआ है। मूडी शैली में रंग जो है स्वर्ण एवं रजत रंगों का प्रयोग हुआ है। हो सकता है यहाँ पे स्वर्ण या रजत ना लिख के सोने चांदी लिख दे, सोने चांदी जैसे रंगों का प्रयोग हुआ। आपके एग्जाम में आ सकता है स्वर्ण या रजत की जगह सोने चांदी लिख दिया जाए। इन दोनों रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, यानी कि जो चित्र बनाए गए अधिक मात्रा में चित्रण स्वर्ण व रजत रंगों में हुआ, लेकिन प्रधानता किस रंग की थी, नारंगी व हरे रंग की प्रधानता थी। अब हंसिये देखिए किस रंग के बनाए गए, हंसिये जो है लाल, पीले एवं हरे रंग के बनाए गए। बूंदी शैली में हंसिये लाल, पीले व हरे रंग के बनाए गए। और विशेषताओं में अगर देखें तो ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता बूंदी शैली की, प्रकृति एवं पशु पक्षी। प्रकृति में ही तो आ जाएंगे पशु पक्षी, इसीलिए स्लैश लगा के दोनों एक ही साथ लिख दिया गया है। देखिए किस प्रकार के पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी शैली में हुआ है। दहाड़ते सिंह का चित्रण हुआ है, इसकी विशेषताओं में आएगा चिंघाड़ते हाथी, उछलते कूदते बंदर, वृक्षों की शाखा पर बैठकर फलों को कुतरता सुक, सुक का मतलब तोता होता है, तोता का पर्यायवाची है सुक, आदि मनोहारी चित्रण हुआ है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, आप खुद इमेजिन करिए अगर कि दहाड़ते हुए सिंह दिखाए गए हैं, चिंघाड़ते हाथी दिखाए गए हैं, उछलते कूदते बंदरों का चित्रण हुआ है, वृक्ष की शाखा पर बैठकर फलों को कुतरता शुक्र दिखाया गया, शुक्र का मतलब तोता होता है, तोता ये फल को कुतर रहा है वृक्ष की शाखा पर बैठकर, आदि मनोहारी चित्रण किया गया है बूंदी शैली में। अब देखिए इंद्रधनुषीय आकाश का चित्रण हुआ है, ये भी प्रकृति में आएगा क्योंकि इंद्रधनुष नेचर का ही तो एक पार्ट है। इंद्रधनुषीय आकाश का प्रयोग किस शैली में हुआ है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किस शैली में हुआ है, बूंदी शैली में हुआ है इंद्रधनुषीय आकाश का प्रयोग। ये प्रकृति में आएगा, इसीलिए प्रकृति के तहत आपको बताया जा रहा है। केले एवं ताड़ के वृक्ष की पंक्तियाँ अंकित की गई हैं। देखिए ऐसे ऐसे जो केले का किनारे किनारे ऐसे केले के वृक्ष और ताड़ के वृक्षों का चित्रण किया गया है, वही कह रहा पंक्तियाँ अंकित की गई हैं, किनारे पे केले और ताड़ के वृक्ष का अंकन हुआ है। अगर अन्य विशेषताओं में देखें तो स्नान दृश्य प्रमुखता से अंकित किए गए हैं, स्नान का दृश्य जो है वो प्रमुखता से अंकित किए गए हैं, प्रमुखता से अंकित किए गए हैं। दूसरी अन्य विशेषताओं में जो है बूंदी शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव देखा जाता है, दक्षिणी शैली का प्रभाव बूंदी शैली पर देखा जाता है। और ये प्रभाव जो है, जो अभी हम आगे पढ़े भाव सिंह जो शासक थे बूंदी शैली के, उनके समय में बूंदी शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ता, भाव सिंह के समय में। ये अन्य विशेषताओं में देख रहे हैं हम, बूंदी शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ता है, भाव सिंह के समय में ऐसा होता है। जो छत बनाए गए थे बूंदी शैली में, छतों पर शीशे की जड़ाई का कार्य देखा गया, छतों पर शीशे की जड़ावट देखी गई, बूंदी शैली में किया गया शीशे की जड़ावट का काम बूंदी शैली में छतों पर। और रेखाओं द्वारा खत पर्दाज दिखाने का प्रयास किया गया, रेखाओं द्वारा खत पर्दाज दिखाने का प्रयास किया गया है। अब नोट में अगर देखें, एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपके पास, बूंदी शैली के अधिकांश चित्र विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित हैं। इसको नोट में इसलिए लिखवाया, मैंने आपको बहुत पहले बताया है किसी लेक्चर में कि जो आपको किसी किसी लेक्चर के लास्ट में नोट मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नोट वाले पॉइंट आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। देखिए बूंदी शैली जो कि एक राजस्थान की छोटी शैली उप शैली है, उसके बावजूद भी इसके जो चित्र हैं वो लंदन में संग्रहित हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि किसी इतनी छोटी क्षेत्रीय शैली के जो चित्र हैं इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी कि उसके चित्र जो है लंदन में संरक्षित या सुरक्षित रखे गए हैं अभी तक, इसीलिए इसको नोट में मैंने लिखवा दिया है। तो देखिए बूंदी शैली के अधिकांश चित्र यानी सर्वाधिक मात्रा में जो है विक्टोरिया अल्बर्ट जो संग्रहालय है लंदन में वहाँ संग्रहित हैं। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, अब हम मिलते हैं कल हम पढ़ेंगे कोटा शैली और झालावाड़ शैली के बारे में, उसके बाद आएंगे ढूढ़ार शैली के बारे में।
तो आज यहीं विराम देते हैं अपने लेक्चर को। हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।